और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से देखिए बड़ा असर हो चुका है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के बाद अब फर्जी तरीके से मैया सम्मान योजना की राशि निकालने के खुलासे के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में दिख रहा है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर राजनीतिक घमासान भी छिड़ चुकी है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूर्वी सिंहभूम में न्यूज 18 की ओर से मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद हड़कंप है। सीएम हेमंत सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़ा करने वालों पर जिला प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, जो बिहार और बंगाल जाकर पूरे मामले की जांच करेगी। फर्जी तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की पूरी पड़ताल की जाएगी। इसी बीच एक और गंभीर खुलासा हुआ है कि मैया सम्मान योजना में पुरुषों ने भी 3 महीने की राशि निकाली है। डीसी और एसपी की पूरी मामले पर नजर है और जल्द ही एक्शन भी दिखेगा। एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और उसकी जांच शुरू हो गई है। उस पर हम लोग जल्दी ही आगे अपना फलाफल बताएंगे। हर जगह जहां पर भी ये सब फर्जीवाड़े की खबर आई है, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करने, उसमें जो भी लोग शामिल हैं उनकी जांच करने छापामारी दल बनाया जाएगा और उसके बाद टीम को फिक्स करेंगे। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े के खुलासे पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य सरकार पर हमलावर दिखे। अवैध घुसपैठियों को संरक्षण और बैड गवर्नेंस का आरोप लगाते हुए रघुवर दास ने सरकारी योजनाओं में जारी फर्जीवाड़े की जांच की मांग उठाई। बैड गवर्नेंस के चलते ही ये सारी फर्जीवाड़े हो गए। तो राज्य में सुशासन, गुड गवर्नेंस की जरूरत है और गुड गवर्नेंस नहीं होने के कारण आज सारे फर्जी सरकार की जितना योजना है वो फर्जीवाड़े के भेंट चढ़। पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई का दावा करते हुए जेएमएम प्रवक्ता ने करप्शन को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। साथ ही बीजेपी पर जनता को भरमाने का आरोप भी लगा दिया। इतनी चिंता होती तो इतने सालों में जब उनका शासन था तो एक बार कम से कम महिलाओं को सम्मानित करने का विचार इनके मन में आया होता। अब जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उनको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े पर सियासी तलवार खिंच चुकी है। वहीं ड्रीम प्रोजेक्ट में महिलाओं की हकमारी कई सवाल भी खड़े कर रही है। क्या ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है या फिर कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? इंतजार है एसआईटी की जांच रिपोर्ट का। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और वहीं नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाने वाला मौसम ही नक्सलियों का कब्रगाह बनेगा। झारखंड के सारंडा में नक्सलियों के लिए तैयार किया गया है मास्टर प्लान। यही वजह है कि पहली बार मॉनसून में भी जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। हालांकि नक्सलियों के द्वारा इस ऑपरेशन को रोकने के लिए और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रेशर आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बावजूद जवानों के मनोबल पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मॉनसून में भी मरेंगे नक्सली, लाल आतंक का खात्मा जल्द। नक्सलियों के ताबूत में आखिरी कील। मॉनसून का महीना नक्सलियों के लिए थोड़ा राहत भरा होता है, लेकिन इस बार मॉनसून भी नक्सलियों के लिए राहत लेकर नहीं आया है। भारी बारिश में भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ना तो सीमित किया गया है और ना ही रोका जा रहा है, बल्कि ऑपरेशन को और तेज किया गया है। डीजीपी ने चेतावनी देते हुए कहा, जल्द ही नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। बरसात पे हमारे ऑपरेशन रुक जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने फोर्स का इतना इंडक्शन कर दिया है उस जगह पर कि पूरी बरसात भर हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसको खत्म कर देंगे। हाल के दिनों में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को सारंडा में कई बड़ी सफलताएं हाथ लगी हैं। 11 जुलाई को चाईबासा के छोटा नागरा थाना क्षेत्र में 2 आईडी सहित 5 बंकरों को नष्ट किया गया। 9 जुलाई को चाईबासा और खूंटी सीमा क्षेत्र में 3-3 किलो के 18 आईडी बरामद हुए। 7 जुलाई चाईबासा के टोकलो थाना क्षेत्र के कोटसोना एवं लांजी में 2-2 किलो के 16 आईडी बरामद हुए। 17 जून को चाईबासा के टोकलो थाना क्षेत्र के चितपिल गांव के पास 14 आईडी के साथ 52 केजी अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ।
वहीं नक्सली सुरक्षा बलों को चुनौती देने के लिए लगातार अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं और इस कारण नक्सली प्रेशर आईडी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मानसून में प्रेशर आईडी सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ये नजर नहीं आते। हालांकि इसे देखते हुए सुरक्षा बल विशेष ध्यान दे रहे हैं और यही वजह है कि इस बार मानसून में भी नक्सलियों के खात्मे की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान इस तरह का जो प्रेशर आईडी वगैरह वो लगा रहे हैं उसके चलते थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। तैयारी पूरा है, उसको प्रिकॉशन लेके चलते हैं, इस हिसाब से हम लोग अभियान करेंगे। बहरहाल नक्सलियों के खात्मे के लिए झारखंड पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी पूरी तरह तैयार है। ऐसे में नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाला मौसम मानसून ही उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और वहीं बारिश से झारखंड के शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी तबाही दिख रही है। जमशेदपुर में डुमरिया प्रखंड के गांव पुल बहने से टापू बन चुके हैं। लोग जान हथेली पर रखकर आने जाने को मजबूर हैं। धनबाद में बारिश ने घटिया निर्माण की भी पोल खोल दी है। परेशानी की ये पूरी खबर आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। जमशेदपुर में मानसून की मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम के हालात हैं। बारिश का असर शहर से अधिक ग्रामीण इलाकों में दिख रहा है। डुमरिया प्रखंड के करीब 20 गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट चुका है। खैर बन्नी गांव टापू में तब्दील है और पानी की तेज धार में पुल बह चुका है। लोग आने जाने के लिए जान हथेली पर रखकर बांस के चचरी पुल को पार करते हैं। उफनती नदी और उस पर किसी तरह पार करते लोग जरा सी चूक होने पर उफनती नदी में समा सकते हैं। ये पुल भी लोगों ने श्रमदान करके बनाया है। जिला प्रशासन पर लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। ये वाला जो पुल टूट गया ना, तो आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है और कुछ दिन तो नहीं गए थे, पुल टूट गया था, आना जाना बंद हो गया था। घर उर टूट गए, पूरा समस्या हो गया है। हम लोग इधर देखिएगा, ये को बुला के भी किए हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए हमारा छोकरा लोग तो बोले कि चलो बांस का पुलिया बना देते हैं, स्कूल छात्रों के लिए आना जाना हो जाए चाहिए। जमशेदपुर से 146 किलोमीटर दूर धनबाद में लगातार हो रही बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। 6 करोड़ की लागत से आद्रा रेल डिवीजन में खानू डी स्टेशन के पास रेलवे अंडरपास का निर्माण कराया गया था, लेकिन पहली बारिश में ही आरसीसी वॉल से पानी का रिसाव हो रहा है। अंडरपास और पुल निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। नल जैसा पानी गिर रहा है जो कि देखने लायक। वहाँ भी आपके पीछे भी देख सकते हैं कि जल का काफी जल जमा हो चुका है। दीवार भी दिख रहा है। क्या लगता है एक आध बारिश और झेलेगा? सर मुश्किल है, मुश्किल। हमको लगता है इसी बारिश में दीवार ढह जाएगा। बारिश ने जहां प्रशासन की ओर से मानसून पूर्व की जा रही तैयारियों के दावों की पोल खोल दी है, वहीं घटिया निर्माण की परत भी उधड़ गई है। लोग परेशान हैं, पानी थमने का इंतजार कर रहे हैं, तो खराब क्वालिटी से लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले एजेंसी पर कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पाकुड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आंगन में एक साथ 42 कोबरा के छोटे बच्चों को देखा गया। सांप पकड़ने वाले ने सभी बच्चों को सुरक्षित पकड़ा और घने जंगल में इन्हें छोड़ा गया। रेस्क्यू की ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। बिना मच्छरदानी में नहीं सोएगा, ये सब जितना गेहूं है ना सब हटाइए, चेक कर। जब आंगन में मिली कोबरा की संतानों की फौज, एक साथ कोबरा के 42 बच्चों को देख मची अफरा तफरी। हैरान करने वाली ये तस्वीर पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड की है, जहां घनश्यामपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ग्रामीण के आंगन में रखे पुआल में दर्जनों जहरीले सांप के बच्चे रेंगते हुए नजर आए। जैसे ही ग्रामीणों की नजर इस छोटे लेकिन खतरनाक कोबरा के बच्चों पर पड़ी, इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सांप ने आंगन में रखे पुआल के बीच अंडा दिया था। सभी अंडों से सांप के बच्चों को निकलता देख घर के लोग सहम गए और अफरा तफरी मच गई। दर्जनों छोटे छोटे सांपों को देखकर लोग भयभीत हो गए और इसकी सूचना वन विभाग को दी।
स्नेक रेस्क्यूअर की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित पकड़ा गया और घने जंगलों में छोड़ दिया गया। और 42 को लेकिन नाग तो नहीं मिला, 42 को बेबी कोबरा का बच्चा मिला और भी छोटा ही, करीब 1 महीना का ही बच्चा है। उसको क्या किए उस बच्चे को? उसको जाके सुरक्षित जंगल में छोड़ दिए। वही वन कर्मी ने मौजूद ग्रामीणों से सांप के साथ छेड़छाड़ न करने, सांप दिखाई देने पर इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को देने की अपील की है। उन्होंने वन्य प्राणी को नहीं मारने, सांप के काटने पर मरीज का झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र नहीं करवाकर तुरंत नजदीक के अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके साथ ही बरसात के मौसम में बिना मच्छरदानी लगाकर ना सोने और आसपास साफ सफाई रखने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर चाईबासा से, जहां पड़ोसी राज्य ओडिशा से दर्दनाक खबर सामने आई है। क्योंझर जिले के चंपुआ में एक 10वीं के छात्र कृष्णा प्रधान ने स्कूल की हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। पूरी घटना स्कूल कैंपस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। मृत छात्र सरायकेला के कूचा गांव का निवासी था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन चंपुआ पहुंचे, लेकिन तब तक छात्र के शव को अनुमंडल अस्पताल में छोड़ दिया गया था। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में कृष्णा के साथ मारपीट की गई, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया। शव पर कथित रूप से चोट के निशान और मारपीट के निशान बताए जा रहे हैं। मृत छात्र के परिजन स्कूल के गेट के बाहर जमे रहे, लेकिन स्कूल प्रबंधन सामने नहीं आया। स्कूल का गेट बंद है, मौके पर पुलिस बल की तैनाती है। लोगों ने पूरे मामले की जांच की बात कही। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।